Hey, welcome back दोस्तों in my channel tutorial with Ram. Today I will teach you past perfect tense. What is the past perfect tense? We will understand it one by one with example. So first of all guys we will see its type. इसका हम सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं. इसके पहला टाइप्स क्या है दोस्तों? फर्स्ट टाइप इज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस के पास चार एम्प्लॉय हैं. चारों को इसने वर्क जो है डिवाइड कर दिया है. अफर्मेटिव को क्या बोला है? अफर्मेटिव को बोला है सिर्फ तुम बताओगे. अफर्मेटिव का मतलब जब कोई चीज़ बताई जाती है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के द्वारा बताई जाए या थर्ड पर्सन के द्वारा बताई जाए, सिर्फ ये चीज़ों को बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसे किए थे हम, ऐसे करना चाहिए था हमें. ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? अफर्मेटिव जी का काम है उनका बताना. उसमें फिर नेगेटिव आ जाएंगे. नेगेटिव का भी काम बताना ही रहेगा, बट जो नेगेटिव वे में होगी उसी चीज़ों को बताएंगे और अदर चीज़ों को ये नहीं बताएंगे. आई बात समझ में? इतना एकदम बेसिक एग्जाम्पल से समझिए. नेगेटिव का काम है जो चीज़ें नकारात्मक में होंगी, जो नेगेटिव में होंगी उसको ही बताएंगे. ये पॉजिटिव चीज़ों को नहीं बताएंगे क्योंकि इनका काम है सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही बताना. जैसे राम वहाँ नहीं गया था, सीता खाना नहीं खाई थी, मोहन स्कूल नहीं गया था. ये सारी चीज़ें कौन बताएंगे? ये नेगेटिव बताएंगे. लेकिन जब यहीं पे होगी कि राम स्कूल गया था, सीता खाना खाई थी, मोहन आम खाया था, तो ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव में होंगी तो हमारे अफर्मेटिव भाई साहब बताएंगे. ये इनका काम है. इंटेरोगेटिव का काम क्या है? उन्होंने इंटेरोगेटिव को भी कुछ काम दिया है. उनको दिया है कि तुमको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, वो भी सिर्फ पॉजिटिव में पूछना है, नेगेटिव में नहीं पूछना है. नेगेटिव का काम मैंने नेगेटिव को दिया है. आपका काम सिर्फ क्वेश्चन पूछना है. क्या राम गया था? क्या राम सोया था? क्या सीता खाना बनाई थी? ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपको पूछना है. जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका मतलब इंटेरोगेटिव. नेगेटिव इंटेरोगेटिव. जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव को क्या बोला गया है कि आप भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप क्या नेगेटिव में पूछेंगे. नेगेटिव मतलब कोई चीज़ जैसे नहीं हुई थी, क्या राम स्कूल नहीं गया था, क्या सीता नहीं नाची थी, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? ये नेगेटिव भाई साहब देखेंगे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस ने इन चारों को अपना काम दे दिया. भाई ये समझो बॉस हैं, ये चारों इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको काम दिया ये करना है, तो इनको एक हेल्पिंग वर्ब दे दिया है. किसके मदद से ये करेंगे? जैसा हर कंपनी में काम जैसे होता है, उनको एक लैपटॉप दे देते हैं, उसी लैपटॉप से उन्हें करना होता है. उसी तरह इनको समझो ये इनका लैपटॉप है, इसी पे इनका सारा डेटा स्टोर है, इसी को लेके सारा काम करेंगे. तो इनकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? आइए हम हिंदी में इसकी पहचान भी देख लेते हैं. इसकी पहचान हो गई दोस्तों, जैसे सेंटेंस के अंत में जैसे हो गया पाया था, लिया था, दिया था, किया था आदि हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे भाई साहब को लेके आएंगे. समझो पास्ट परफेक्ट टेंस को तभी हम लेके आएंगे जब लास्ट में था होगा. जैसे राम स्कूल गया था यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को बुलाना पड़ेगा, उनके हेल्पिंग वर्ब को लेके आना पड़ेगा. कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसके बताएगा, ये सारी चीज़ें पास्ट परफेक्ट टेंस से मांगना पड़ेगा. आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसे वन बाय वन करके. हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव को लिए हैं, उनको देखते हैं उनका काम क्या है, वो कैसे चीज़ों को बताते हैं. आइए उनके बारे में देखते हैं. उनको एक रूल दिया है. एक जैसे किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को बोल दिया जाता है कि इसके अलावा आप इतना ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे. तो उसी तरह इनको भी वो रूल दिया गया है कि क्या क्या आपको करना है. कुछ चीज़ बताने, कोई चीज़ डिलीवर करने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के अनुसार ही ये चीज़ें बताएंगे. तो इनको सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले इन्हें सब्जेक्ट चाहिए. क्या चाहिए इनको? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, प्लस हाइड चाहिए. हाइड जो उनको सिस्टम से मिला है, जो पास्ट परफेक्ट भाई साहब ने इनको दिया है दान में कि भाई तुम इसको लेके चलो, इसे हर जगह यूज़ करना. उसके बाद उसने क्या बोला था? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ले लो. अब इनकी पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होगी? जब हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लेंगे तभी पता चल पाएगा कि हाँ ये लोग जो हैं
पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। बाकी ये लोग कई कई कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जब एक कंपनी पास्ट परफेक्ट के लिए करेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद इनका ऑब्जेक्ट जो होगा उसको यूज़ कर लेंगे, फिर ये अदर चीज़ों को जो उनमें इंक्लूड होगी उससे यूज़ करेंगे। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक आध देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। इसका पहला एग्जाम्पल कहता है उसने मुझे मारा था। कौन मारा था भाई, क्यों मारा था, ये सब आइए देखते हैं। उसने मुझे मारा था, बहुत मारा था। ही हैड हिट मी, उसने मुझे मारा था मतलब ही उसने। एक लड़के की बात हो रही, इसके लिए यहाँ पे ही का यूज हुआ। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो उसके लिए शी का प्रयोग होता। शी का प्रयोग होता मतलब उस लड़की ने मुझे मारा है। तो यहाँ पे लड़की की बात नहीं, सिर्फ एक लड़के ने इनको मारा है। ही हैड हिट मी, उसने मुझे मारा था। मारा था मतलब ही हैड हिट मी। आइए हम दूसरा सेंटेंस भी देखें। मैं मुंबई में रहा था। आई हैड बीन इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा था। जो मुंबई है उसमें मैं रहा था। आई हैड बीन इन मुंबई। आई मतलब जो मैं सब्जेक्ट हुआ। इनको सबसे पहले क्या चाहिए था, इन्हें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए था, मैंने आई ले लिया। फिर इन्हें हैड चाहिए, क्योंकि हैड इनको पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ से मिला ही है, तो उसको इनको लेना ही पड़ेगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी तो पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए काम कर रहे हैं। बीन ले लिया, फिर हमने इन ले लिया। मुंबई, मुंबई हमारा ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है। इसको भी हम आगे वाले लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में। एक सेंटेंस और है यहाँ दोस्तों। मैंने राम को 100 रुपया दिया था। कितना 100 रुपया दिया था। आई मतलब सब्जेक्ट हो गया। हाइड जो उनको मिला ही है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने गिवन ले लिया। रेस कितना दिया था, 100 रुपया। टू किसको दिया था, राम को दिया था। कितना एग्जाम्पल है यार, कितने चीज़ों को कितना इजी वे से देखो। हाउ स्वीट द एग्जाम्पल। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप एक नोट और पेन लेके बैठिए और थोड़ा थोड़ा बेसिक टाइप रिकॉर्ड कर नोट करते चलिए। सब आपको रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। प्लीज नोट डाउन द रूल इन योर नोटबुक। अकॉर्डिंग दैट ट्रांसलेट द सेंटेंस विथ मी। मेरे पिताजी ने एक कार खरीदी थी। माई फादर हैड परचेज्ड अ कार। माई फादर वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमको हैड मिला ही था। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने परचेस मतलब खरीदना होता है। परचेज्ड मतलब खरीदी थी। क्या खरीदी थी, एक कार। मतलब यहाँ पे एक कार की बात हुई। अगर यहाँ पे 3 कार होती तो हमने माई फादर हैड परचेज्ड 3 कार, तो यहाँ पे एक 3 कार हो जाता। तो आइए हम देखते हैं कौन सी कार खरीदी थी। ओ माई गॉड, इट्स वेरी बिग कार यार, लिटरली हाउ स्वीट द कार। देखिए पिताजी भी कैसे कैसे मतलब कोट पैंट में कार लेके खड़े, क्या पोज दिए हम भाई साहब ने। तो आइए इनको क्या, तो इमेज भी लगा दिया दोस्तों ताकि आपको एकदम इजी से इजी वे में आप समझ सके। आइए हम एक सेंटेंस और देखते हैं। रमन अमन का फोन लिया था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, रमन। हाइड मतलब जो उनको मिला ही था। टेकन मतलब लिया था। अमन फोन, अमन का फोन। अब आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भाई साहब को भी लाया गया कि आप क्या बताओगे, आप भी बताओ क्या बताना चाहते हो। तो नेगेटिव भाई साहब ने क्या, मैं भी कुछ बताऊंगा भाई, लेकिन नेगेटिव में बताऊंगा। पहले बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे नेगेटिव का काम मिला है, सिर्फ नेगेटिव ही बताऊंगा। तो आइए देखते हैं नेगेटिव को कैसे बताएंगे। उनको भी क्या रूल दिया गया है। उनको रूल दिया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लो। हाइड तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, नहीं तो पता चले कैसे चलेगा कि तुम मेरी कंपनी में काम कैसे कर रहे हो। समझो ये हाइड क्या है, आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस की। जब तक आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आईडी कार्ड लगाना मत भूलना दोस्तों। बिना आईडी कार्ड की आपकी ऑफिस में एंट्री ही नहीं होगी, ना तो आपकी ऑफिस में एंट्री होगी। अगर आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल में भी घुसने नहीं दिया जाएगा बिना आईडी कार्ड के।
बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना आईडी कार्ड के घुस जाते हैं, बट शिष्टाचार यही कहता है दोस्तों, आईडी कार्ड लेके ही हमें ऑफिस में घुसना चाहिए या स्कूल में जाना चाहिए। उसके बाद इनको बताया गया नॉट ले लो भाई, क्योंकि तुम तो नेगेटिव में बताओगे तो एक चीज़ और लो नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको भी लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, प्लस अदर लेना है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इनको नॉट एक्स्ट्रा दिया है। तो आइए इनको नॉट ही सिर्फ इतना ही देखना है, लिख लो एक नोटबुक में और इसको मेरे साथ ट्रांसलेट करते चलो सेंटेंस को, जैसे देखो बट सेम रूल उस पर फॉलो कर दो, लगा दो, बस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा यार। राहुल क्रिकेट नहीं खेला था, अब इनको बताए, ये बता रहे हैं कि राहुल क्रिकेट नहीं खेला था, तो सबसे पहले इनको सब्जेक्ट दिया राहुल, हैड इनको योगदान में मिला था, आईडी कार्ड इसने लगा दिया, फिर उसने बाद अपना नॉट अपना भी इसने आईडी कार्ड घुसेड़ दिया, नॉट प्लेड क्रिकेट, सॉरी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्लेड होना चाहिए था, बट इट इज प्ले, बट आई विल चेंज, डोंट वरी यार, सब कुछ यहीं पे है, हम रेड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये समझो ईडी हो जाएगा, ये ई है और ये डी है दोस्तों, बस यहीं पे बैठेगा। राहुल हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेला था भाई, इनका बताना है नेगेटिव में, इन्होंने बता दिया, इन्होंने सबसे पहले इनका काम था सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट ले लिया, फिर हैड लिया, हैड जो योगदान में मिला ही था इनको, फिर नॉट लिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया, फिर इनका ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, बस ये फ्री हो गए इतना। लेकिन नहीं, आपको फ्री नहीं करेंगे, अभी और सेंटेंस लेंगे आपसे, ट्रांसलेट करवाएंगे, रूल तुमको दिए हैं तो तुमको रूल का यूज करना पड़ेगा। आइए हम दूसरा सेंटेंस में, विनोद एक मोबाइल नहीं खरीदा था, अब इन्होंने बताया कि विनोद नाम का एक बंदा था, लेकिन वो एक मोबाइल नहीं खरीदा था, विनोद एक मोबाइल नहीं खरीदा, विनोद हैड नॉट परचेस्ड आ मोबाइल, सब्जेक्ट हैड जो आईडी कार्ड इनकी, नॉट इनकी खुद की आईडी कार्ड, एक कंपनी की आईडी कार्ड है, नॉट इनकी मतलब खुद की पहचान है, तभी तो पता चलेगा ये निगेटिव वाले हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेस होता है, मैंने बताया था परचेज की थर्ड फॉर्म परचेस्ड होती है, तो हमने परचेस्ड ले ली आ मोबाइल, एक मोबाइल। आइए दूसरा सेंटेंस में, श्री कृष्ण सुदामा जी से नहीं मिले थे, अब इन्होंने बताया था तो जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण सुदामा जी से नहीं मिले थे, श्री कृष्णा हैड नॉट मीट विथ मिस्टर सुदामा जी। अब श्री कृष्णा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है श्री कृष्णा, श्री कृष्णा सब्जेक्ट है, फिर आईडी कार्ड पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसके बाद इनकी खुद की आईडी, मतलब हैड नॉट, इतना तो इनको खुद को मिलना ही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेट की थर्ड फॉर्म मेट होती है, तो हमने मेट ले लिया, विथ मिस्टर सुदामा जी से, मतलब ये जो से है उसके लिए हमने विथ का प्रयोग किया है, विथ मतलब से, मिस्टर सुदामा जी, किससे मिले थे, सुदामा जी। आई बात समझ में, एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं बचेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आई गारंटी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें इनको पहचान क्या दिया, इनको रूल क्या दिया, इनको रूल दिया WH फैमिली का प्रयोग करोगे आप, अगर WH फैमिली सेंटेंस में है तभी WH फैमिली का प्रयोग करना देना। फिर इनको बोला हाइड ले लो भाई, हाइड तो हमारी आईडी कार्ड है, नहीं लगाओगे तो पहचानेंगे लोग कैसे कि तुम इस कंपनी से हो, बोले ठीक है भाई हाइड दे दो, मैं लेकिन तुमको पहले यूज़ करूँगा, बोले हाँ ठीक है यूज़ करो, कैसा भी यूज़ करो लेकिन यूज़ करो मेरा आईडी कार्ड। फिर बोले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, फिर इनको ऑब्जेक्ट चाहिए प्लस अदर चाहिए। देखो भाई इतना चीज़ इनको भी दिया है काम करने के लिए, तभी पहचान में आएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटरोगेटिव दोस्तों जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ये प्रश्न पूछेंगे कैसे, उसके लिए इनके पास इतना टूल है, इतना फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को रख लीजिए, याद कर लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी इनको करना क्या है। क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, हाइड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री गॉन टू अमेरिका, हाइड मतलब इन्होंने पहले ले लिया, क्योंकि इसमें WH फैमिली नहीं था इसके लिए हाइड इन्होंने पहले लिया। द प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हैं तो इसके लिए हमने द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑफ आवर कंट्री, गॉन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए टू अमेरिका। हमारा सब्जेक्ट की आपकी इतना कितना बन रहा है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट जो बन रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ये इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट बन रहा है।
तो हमने इसको लिया, सब्जेक्ट को लिया, गॉन टू अमेरिका। आइए हम अच्छे से और समझा देते हैं यार, क्यों सब्जेक्ट कितना है पता तो चल जाए। हमारा सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ से है ये यहाँ तक। ये क्या है, हमारा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें घबराने की बात कोई नहीं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री गॉन टू अमेरिका। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्रभु राम ने रावण को कैसे मारा था भाई, प्रभु राम ने रावण को कैसे मारा था। हाउ हैड लॉर्ड रामा किल्ड टू रावणा। यहाँ पे हमने डब्ल्यू एच फैमिली ले लिया। कैसे, जो एक कैसे आ रहा है इसके लिए हमने हाउ का प्रयोग किया। हाउ हैड, यहाँ पे फिर इनको हेड लेना था, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने हेड लिया है, और अलग से कुछ नहीं लेंगे दोस्तों, सिर्फ जो कुछ लेंगे इसी रूल से ही लेंगे। लॉर्ड राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गया, किल मतलब मारा होता है, मारना होता है, किल्ड मतलब मारा। किल टू रावणा, रावण को, प्रभु राम ने रावण को कैसे मारा। लॉर्ड राम मतलब प्रभु राम। तो ये रूल है हमारा। क्या सलमान खान कैटरीना कैफ से सच में प्यार किए थे, क्या सलमान खान कैटरीना कैफ से सच में प्यार किए थे। अगर सच में प्यार किए थे तो भाई उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब वो किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन हमको इंग्लिश सीखना, हमें इंग्लिश सीखना है, तो हमको इंग्लिश में से ट्रांसलेट करना है। हाइड सलमान खान, हाइड लिया, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है, इसके लिए हमने पहले हाइड लिए, डब्ल्यू एच फैमिली को साइड में किया, हमने हाइड को उठाया। फिर हमने सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट हमारे सलमान भाई साहब हैं, सलमान खान को लाया हमने। सलमान खान रियली मतलब सच में रियली लव मतलब प्यार, मतलब प्यार करना, लव मतलब किए थे। लव टू कैटरीना कैफ, हाइड सलमान खान रियली, सच में रियली लव्ड टू कैटरीना कैफ। क्या चोर ने हार चुराया था। हाइड थीप मतलब चोर होता है। स्टोलन द नेकलेस, हाइड थीप स्टोलन द नेकलेस। क्या चोर ने हार चुराया था। भाई चोर ही रहेगा तभी तो हार चुराएगा। तो उसको पूछा कि इन्होंने पूछा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, सिर्फ पूछना। अब आइए हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में दोस्तों हमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली चाहिए। डब्ल्यू एच फैमिली अगर है तो डब्ल्यू एच फैमिली चाहिए, नहीं है तो हम हाइड से काम चला लेंगे। जो हमारी आईडी कार्ड है, जो हमें आईडी कार्ड मिली है पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो हमें सबसे पहले हेड चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर नाट चाहिए। नाट मिलेगा, नाट इनकी आईडी कार्ड है, इनका कंपनी की है, इनकी खुद की है, तभी तो इनको पता चलेगा हाँ एक बंदा नेगेटिव में बताएगा। फिर इन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर हमको अदर चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। क्या आप पढ़ाई नहीं किए थे, हैड यू नॉट डन स्टडी। मतलब हाइड मतलब डब्ल्यू एच फैमिली नहीं था तो उन्होंने डब्ल्यू एच फैमिली को साइड कर लिया, लेकिन आईडी कार्ड तो लेना ही पड़ा। आईडी कार्ड इन्होंने ले लिया, फिर उन्होंने यू लिया, सब्जेक्ट लिया, फिर उन्होंने अपनी आईडी कार्ड लगाई नॉट, फिर डन मतलब कोई चीज़ को पूरा करना डन। स्टडी क्या नहीं किए थे, स्टडी नहीं किए थे। क्या भरत जी प्रभु राम से मिलने वन में नहीं गए थे। अब भाई ऑब्वियसली गए थे, लेकिन इन्होंने नेगेटिव में पूछा। क्या भरत जी प्रभु राम से मिलने वन में नहीं गए थे। क्या भरत जी प्रभु राम से मिलने वन में नहीं गए थे। इन्होंने नेगेटिव में पूछा, तो हमको इनको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हैड भरत जी, क्या भरत जी मतलब हैड भरत जी not gone to the forest for meeting with Lord Ram। प्रभु राम जो हैं उनसे मिलने के लिए भरत जी वन में नहीं गए थे। तो इसको इन्होंने ट्रांसलेट करके कैसे बताया है। हाइड हमको चाहिए, सबसे पहले हमारा हाइड है, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए। हमने सब्जेक्ट हमारा कौन जी है, हमारे भरत जी हैं। भरत जी को हमने सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमने इनकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव की आईडी लगा दिया नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लगा दिया। टू द फॉरेस्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमारा अदर क्या है, मीटिंग विद लॉर्ड राम। तो जो हमारा अदर में आ गया, इसमें अदर भी यूज हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। दोस्त यू कैन फॉलो मी थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इफ यू नीड माई व्हाट्सएप नंबर, सो प्लीज नोट डाउन माई व्हाट्सएप नंबर 7038568956. This is my WhatsApp number.
If you have any doubt, any query related English, you can text me 24/7. I am using WhatsApp. I'll reply you. और you दोस्तों, you can follow me through Facebook. The link is given below in the description, and Instagram also. Instagram's link also given in description. Twitter also. सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द लाइक बटन। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका अपडेट मिलता जाएगा। बिकॉज दिस इज़ माई न्यू चैनल, तो एवरीडे मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।